जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। और आज की जो भविष्यवाणी को बताने से पहले मैं इस भविष्यवाणी को कैसे प्राप्त किया हूँ उसकी गवाही को बताना चाहूँगा। और जैसा कि मैं 11 तारीख 8वें महीने में 2023 को मैं प्रार्थना में समय बिता रहा था, और जब प्रार्थना में उठने से पहले मैंने प्रार्थना में ये सुना कि भविष्य में फोड़े की बीमारी उठेगी। और इस बात को मैं थोड़ा इग्नोर करने लगा और प्रभु से बोला कि प्रभु, यदि ये बात होनी है तो आप मुझे फिर से बताएं। और ऐसे ही दिन आगे गुजरते चले गए, क्योंकि ये भविष्यवाणी मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि कई सारी बातें आती हैं। और दिनांक 3 तारीख 9वें महीने 2023 में को जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो लगभग सुबह के समय मैं प्रार्थना में 2 बार आकाश को देखा और छोटे छोटे उसमें बादल फैल रहे हैं। और मैं समझ नहीं पाया। जब प्रार्थना से उठा, प्रभु से बोला ये क्या दर्शन है, दोबारा से दिखाया आकाश। और उसी समय मैं फिर निर्गमन की पुस्तक उसके 9 अध्याय को स्टडी कर रहा था। तो जब मैं निर्गमन के 9 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ा तो देखेंगे क्या है उसमें। और यहाँ पर हेडिंग है फफोड़ों की बीमारी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएंगे। और जब यहाँ पे मूसा ने उस राख को लेकर फिरौन के सामने उड़ाया तो वहाँ पे फफोले और फोड़े की बीमारी आई, जो मनुष्य और पशु पे फैली और वो इस रोग से मरने लगे। और यहाँ तक कि वहाँ के जो जादूगर थे उनके ऊपर भी ये विपत्ति पड़ी। जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे फिर से विवश किया और मुझे क्लियर किया भविष्य में होने वाली जो घटना घटेगी, इस वचन से प्रभु का आत्मा ने मुझे क्लियर किया और मैं पूरी तरह से विवश हुआ पवित्र आत्मा से। मुझे पूरी तरह से मेरे हृदय में परमेश्वर ने ये बोला कि भविष्यवाणी कर। तो जो भविष्य में घटना घटेगी ये भविष्यवाणी है भविष्य में होने वाली घटना के लिए, भविष्य में होने वाली बात के लिए, कि भविष्य में हमारा देश हो सकता है हिंदुस्तान, या कोई बाहर का देश, या पूरे विश्व में ये महामारी, ये विपत्ति फैलेगी। फफोड़ों की, फूलों की, फोड़े की, शरीर के चर्म रोग उजागर होंगे, उठेंगे। और ये एक प्रकार का प्लेग होगा जो फैलेगा। चर्म रोग से संबंधित रोग आप भविष्य में देखेंगे जो बहुत ही भयंकर होगा, भयानक होगा। और ये भयंकर रोग हर किसी के ऊपर उड़ेलेगा, हर किसी के ऊपर आएगा। यहाँ तक कि इस बीमारी के संपर्क में आने पर या इसकी चपेट में जो भी आएगा वो भयंकर पीड़ित होगा। मैंने देखा कि यहाँ पर बड़े से बड़ा नेता भी, बड़े से बड़ा कोई गुरु है, जैसे लिखा कि उसके जादूगरों पे भी ये फोड़े की बीमारी आई। तो ये अगर ये हिंदुस्तान में हुआ तो यहाँ के कई लोगों के ऊपर ये चपेट करेगा, कई लोगों को अपने संपर्क में लेगा ये रोग। बड़े से बड़ा पद का, बड़े से बड़े व्यक्ति के ऊपर ये आ जाएगा। इसलिए आप सभी प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे हिंदुस्तान में ये विपत्ति ना आए, क्योंकि ये भयंकर विपत्ति है। पर यहाँ पर एक परमेश्वर का उद्देश्य भी मैंने देखा। भजन संहिता 91 ये वचन सिद्ध हो जाएगा कि वो दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। यहाँ पे मसीह लोगों के लिए एक बात देखने को मिलेगी, जो लोग परमेश्वर के नज़दीक होंगे, प्रार्थना में होंगे, उनको ये रोग नहीं छुएगा। यहाँ पर परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। एक चिन्ह दिखाएगा अन्य जातियों में कि मसीह लोग और अन्य जातियों में क्या फ़र्क है, कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों का बचाव करता है। परंतु वो उन लोगों का बचाव करेगा जो उसके नज़दीक हैं। यिर्मयाह 10:25 अगर हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करती उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उड़ेल। यहाँ पर लिखा है कि जो जाति तुझसे प्रार्थना नहीं करती, तुझे नहीं जानती। 2 प्रकार के लोग हैं। एक है जो पाप करते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो मसीह लोग भी हैं। और मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते, ये भी बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। एक है जो लोग प्रभु को जानते ही नहीं हैं, यीशु का सुसमाचार नहीं सुना,
और दूसरे जो प्रभु को जानते हैं परंतु पाप कर रहे हैं, वो भी इनकार कर रहे हैं एक प्रकार से परमेश्वर का। और दूसरा जो प्रार्थना नहीं करते, यानी कि ये मसीह लोगों के लिए है कि वो जानते थे प्रार्थना करना परंतु प्रार्थना नहीं करते, ऐसे लोगों पर जलजलाहट आएगी। ऐसे लोग परमेश्वर, ऐसे लोग इस विपत्ति की चपेट में आ जाएंगे, चाहे वो मसीह है चाहे नहीं है। इसलिए विशेषकर जो परमेश्वर के लोग हैं वो प्रार्थना करें, इस विपत्ति से आप बच जाएंगे। और आप लोग इस बात को मजाक में मत लीजिएगा कि कोई फॉल्स प्रॉफिट है या हम भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के वचन से पाने के बाद जब खुदा की आत्मा ने बोला है इस भविष्यवक्ता को, तब ये भविष्यवाणी कर रहा है। अब मुझे कोई खुशी नहीं है हानि की भविष्यवाणी बताने को, परमेश्वर का वचन सिद्ध करता है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, परमेश्वर के लोगों खुदा के नज़दीक बैठो, परमेश्वर अद्भुत काम को दिखाएगा। प्रेरितों के काम 11:28 में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, उनमें से अगबुस नाम का एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय पड़ा। यहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है, चेले बढ़ रहे हैं, विरोध भी बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, विरोध भी और सेवा भी। परंतु यहाँ पे परमेश्वर का एक दास आत्मा की प्रेरणा के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है कि अकाल आने वाला है। और लिखा आगे यहाँ पर वचन में कि यहाँ पर यरूशलेम के लिए कुछ भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी सुनने के बाद यहाँ पर यरूशलेम के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करके भेजा गया। सावधान होने के बाद तुरंत उन्होंने सारी प्रोग्राम सेट करी। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद जो मसीह लोग हैं वो सचेत हो जाएं, उन्हें क्या करना चाहिए। कहीं अभी भी आप संसारिक जीवन जी रहे हैं, अभी भी आप प्रार्थना से दूर हैं, प्रभु से दूर हैं, पाप का जीवन जी रहे हैं, तो ये भविष्यवाणी आपके लिए भी है। सचेत हो जाइए, खुदा का कहर आ रहा है, परंतु खुदा का अनुग्रह भी है। इसलिए आप लोगों के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, जकरया 12:10, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़े लूँगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रार्थना को कराने वाली, सिखाने वाली आत्मा आपके अंदर कार्य करे। और बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है भविष्य में, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। अपने लोगों को, जैसे इज़राइल को अपने लोगों को 10 विपत्ति में सेव रखा और शत्रु पर विपत्ति डाली, ऐसे ही परमेश्वर इन दिनों में आने वाले में करने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप दूसरों को शेयर करें और विशेष गंभीरता लीजिए और प्रार्थना करें। प्रभु सब लोगों का न्याय करे, प्रभु सब लोगों का बचाव करे। जय मसीह की।